देखो, यहाँ तो गजबे तमाशा हो रहा है भाई। ए जुगनी, ये क्या बदतमीजी है? ए चुप कर। अभी बदतमीजी किए कहाँ है? बदतमीजी तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारा बेटा कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? कुछ बोलेंगे आप? बहन जी, आप हैं कौन और शादी में विघ्न काहे डाल देंगे? अरे बहन जी के भैया, हम हैं श्रीमती जुगनी कप्तान सिंह, ये दूल्हा राजा के चाची सास। चाची सास? क्या मतलब? मतलब बाद में पूछिएगा। अभी ये जान लीजिए कि शादी नहीं हो सकती। काहे नहीं हो सकती शादी? क्योंकि पहले पत्नी के रहते दूसरी शादी कर रहा है ये। पहले बीवी? तो शादी ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ कह रहे हैं? वो अरे भाई साहब, ये सब झूठ बोल रही हैं। वो कहा है ना कि अपनी बेटी का रिश्ता लेके आई थी ऋषि के लिए, हम ठुकरा दिए, तो उसी का बदला लेने आई है यहाँ। क्या ये सब सच बोल रहे हैं? अरे वो का सच बताएगा? ये तो पूरा झूठों का खानदान है। अरे इसको तो सजा हम दिलवाएंगे, इसका करनी का। ऋषि बताओ, कौन है तुम्हारी पहली बीवी? अरे हमारे सामने इसके मुंह से बकार नहीं फूटेगा, हम बताते हैं। वो जो छोटा हाइट वाला लड़की है ना, अनमोल, वो है इस घर की बहू और इसी का पहला पत्नी। अनमोल, जिसको आप सब अपनी नौकरानी बोल रहे थे, वो आपकी पत्नी है? नहीं बेटा, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं ताकि ऋषि का शादी ना हो पाए। हमारा घर की खुशी में आग लगा रही हो। हम तुमको यहाँ भस्म कर देंगे जला के। निकलो यहाँ से। उखाड़ के फेंको वंडा सुंडा। ये जो तुम्हारी बहन के सौतन के लिए सजा है, फेंको इसको सारा। चिराग, रुक जाओ, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऋषि, यहाँ आओ, चलो यहाँ आओ। ऋषि, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे छोड़ो इसको। देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, इसका गुंडागर्दी, मार के हाथ पर तोड़ दीजिए इसका। ये अपना पहला पत्नी को इसलिए छोड़ा है कि वो बौनी है। बताइए कितना सही है ये? पहले शादी किया, उसको इतना दिन अपना घर में रखा और उसके बाद जब मर्जी हुआ लात मार के निकाल दिया, और अब दूसरा शादी कर रहा है। कसूरवार हम नहीं, ये लोग हैं। इन लोगों ने हमको जबरदस्ती पकड़ के हमारा पकड़वा ब्याह करवाया था। अरे इंस्पेक्टर साहब, इसका बकवास काहे सुन रहे हैं? अरे मारिए इसको, पीटिए। लगता है इसके बात समझ में नहीं आई। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, ऋषि का कोई गलती नहीं है। देखो, सब कुछ तबाह करके अब आ गई महान बनने के लिए। चाची, आप यहाँ क्यों आई? तुम्हारे लिए बेटा। तुम्हारा परिवार मिलके तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है ना, उसको खत्म करने के लिए, इनके गुनाहों का सजा दिलाने के लिए। हम कहे थे ना आपसे कि हमारे परिवार पर आप लोग आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जो भी होगा हम संभाल लेंगे। ऐसे कैसे ये जालिमों के जुल्म के बीच में तुमको अकेला छोड़ देते हम? हाँ, हमारा दिव्यांग बेटी के साथ ये लोग इतना अत्याचार कर रहा है, हम कैसे नहीं आते? बोलो। आज अचानक आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया चाची? आपने कम सुनाया हमें
या आप इन लोगों के साथ मिलकर पिंकी को आगे करके कोई षड्यंत्र नहीं रची? बस अनमोल, तुम ये धोखेबाज कैरेक्टरलेस लड़का की अपना चाची को सुना रही हो। आप भी बस कीजिए चाची। ऋषि के चरित्र पर कोई दाग नहीं है। गजब! फिर शादीशुदा होकर काहे दूसरा ब्याह कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं कर सकते शादी? हमसे इनका शादी इनके मन से हुआ था क्या? बंदूक की नोक पे जबरदस्ती पकड़ के फेरे दिलवा देने से शादी नहीं हो जाती। जब ये हमको पत्नी का रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे तो दूसरा शादी करेंगे ना। और इनका शादी को हमने मंजूरी दिया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते कोई भी आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसलिए शादी गैर कानूनी है। हमको ऋषि को गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं। बताइए, आप दोनों का डिवोर्स हुआ है? हम कुछ पूछ रहे हैं। तलाक हुआ है इंस्पेक्टर साहब। हमने खुद तलाक के पेपर साइन करके रजिस्ट्रार ऑफिस भेजे हैं। बस 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये है उसका रसीद। यहाँ तो सब क्लियर है, करिए आप लोग शादी। चलिए। अरे जब तलाक ले लिया तो यहाँ क्या कर रही हो? ऋषि हमारे दोस्त हैं, साथ में मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। हम इसलिए यहाँ रह रहे हैं। गजब! एगो लड़का लड़की दोस्त कब से होने लगा? हाँ, सही कहा चाची आपने। एक नॉर्मल लड़की और लड़का दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हम जैसी लड़की और ऋषि जैसा लड़का तो दोस्त ही हो सकते हैं ना। चिराग, चाची प्लीज आप लोग जाइए। ये सब तुम्हारा चाल था ना? जानबूझ के तुम सच सबके सामने लाना चाहती थी ना? अगर हम ऐसा चाहते तो तलाक नहीं दिए होते। हम पर इल्जाम न लगाए। ऋषि, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। चलिए माँ। सोनाक्षी जी, ऐसे मंडप छोड़कर नहीं जाती। मंडप से बाहर सिर्फ और सिर्फ लड़की सुहागन बनकर जाती है, हमारी तरह अभागन नहीं। और आप ऋषि को अपना लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें इनका कोई गलती नहीं है। धोखेबाज है ये। नहीं सोनाक्षी, ऐसा मत कहो। हम सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करते हैं। सोनाक्षी जी, अब तो आपने देख लिया ना कि हमारा इनके साथ जबरदस्ती शादी हुआ था। हमारे और ऋषि के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं। हम दोनों के रिश्ता का डोर बंधा नहीं है, बदकिस्मती से उलझ गया है। ऋषि आपसे बहुत प्यार करते, इसलिए आप उनका प्यार मत ठुकराइए। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक हादसा था और इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। आइए।
पंडित जी, फेरे पूरे कीजिए। शादी संपन्न होगी। चिराग, अनमोल भाभी ने जो पेपर दिखाया वो फर्जी है। उनका पेपर तो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट ही नहीं किया। मतलब? इसका मतलब ये है कि कानून की नजर में अनमोल भाभी और ऋषि भैया ही असली पति पत्नी है, और अभी अभी जो ये शादी हुआ है ना, वो गैर कानूनी है। आखिर माता रानी भी यही चाहती थी। हमारे बहू बेटा के स्वागत में ना पूरा आतिशबाजी और इतना पटाखा छुड़वाइए कि पूरा धुआं धुआं हो जाए। सबको पता होना चाहिए कि टाटा वाली के बेटा का शादी हुआ है। अरे पूरा धनबाद देखेगा। क्या किस्मत पाया है ऋषि, कितनी सुंदर बहू है। दम लाखों में एक, करोड़ों में एक। अरे बोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ रसोई में और शादी के बाद की रस्म की तैयारी करो। और वैसे भी बहू बेटा के गृह प्रवेश में तू जैसा अभागन का क्या काम है? जाओ। सोनाक्षी बेटा, ऋषि का हाथ पकड़ के अपना पैर से कलश को गिरा के घर में प्रवेश करो। अरे रुको रुको, आरती का थाल कहाँ है? हम खुद लेकर आते हैं। हाँ रुको। अब ऋषि तुम्हारे नहीं रहे अनमोल। ऐसे रोकते हैं आंसू? तुमको डॉक्टर नहीं बनने के लिए इस घर में रहना है ना, तो आंसू रोकना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आंसू हम रोक देंगे। ये मंगलसूत्र उतारी काहे नहीं हो? उतारो। तुम क्या वादा की थी कि ऋषि जी का शादी होने के बाद हम मंगलसूत्र खुद उतार देंगे, और अब तो ऋषि का शादी हो भी गया है और तुम्हारा तलाक भी हो गया है, तो ये काहे लटका के घूम रही हो? अच्छा, हम ही उतारते। नहीं मम्मी जी, इसे हमारी खुशी के लिए रहने दीजिए। दीदी, वहाँ गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप यहाँ महारानी को समझाने में लगी हैं। हाँ, चल रहे हैं। ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। हमारे बेटा के नाम का कोई भी निशानी नाम तुम्हारे ऊपर रहने नहीं देंगे। तुम उसका सर पे उसका बस वादा का एक बोझ भर हो, बीवी नहीं। इसलिए ना जाके अपने आप उतार लेना, नहीं तो हम
आके जबरदस्ती उतार लेंगे, समझी? माँ, आज हमारे दिमाग का सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। हमारे बेटे को कितनी सुंदर और सुशील बहू मिली। बस किसी का नजर ना लगे। अरे नहीं नजर लगेगा माँ। बधाई हो दीदी, एकदम जोड़ का तोड़ बहू मिली है आपके और ऋषि के मन मुताबिक। सोनाक्षी बेटा, ऋषि का हाथ पकड़ के एक कलश को गिरा के घर में प्रवेश करो। एक मिनट सोनाक्षी जी। हे भगवान, ई बोनी को हर मामला में अपना नाक घुसाना जरूरी है का समझन जी, बताइए। असल में सोनाक्षी जी, आप बाएं पैर से कलश गिरा रही हैं। दाहिने पैर से कलश को गिराना शुभ होता है। आप प्लीज दाएं पैर से कलश को गिराइए। ये दायां बायां क्या होता है? पैर तो पैर होता है ना। और तुम होती कौन हो हमें कुछ भी बताने वाली? हमें किसी नौकरानी की नहीं सुननी। वाह सोनाक्षी बेटा, वाह। तुम ना एकदम हमारी सोच जैसी हो। हम भी ना ये फालतू का ढकोसला में नहीं पड़ते। वाह दीदी, क्या जोड़ी मिलाए हैं भगवान जी, सास बहू का एकदम। और हाँ, आज के बाद थोड़ा ध्यान रखना। अब ये हमारा घर है। इस घर में अब हमारे नियम चलेंगे, तो हर चीज में तुम्हें टपकने की जरूरत नहीं है। वाह, अच्छा ये सब छोड़ो, घर में प्रवेश करो। अपना नन्ना नन्ना हाथ से ना आलता का थाल रखो और बहू का स्वागत करो। आओ। माँ, अरे कहाँ, वो अपना मन से कर रही है तो करने दो ना। तभी तो थाल लेकर आई है, तुम हमको काहे घूर रहे हो? अनमोल, अनमोल, देख रहे हैं, इस बोनी की कुछ ज्यादा परवाह नहीं है ऋषि को। तो क्या हुआ? दोस्त का फिक्र कर रहा है और तुम इस सब बात में ध्यान मत दो। वरना जानती हो ना। जी, आप जैसा रहे।
अनमोल, अनमोल तुम ठीक हो ना? आगे खोलो अनमोल। तुम ठीक हो ना अनमोल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपना जान को खतरे में डालकर ये सब करने का क्या जरूरत था? तुमको कुछ हो जाता तो? ऋषि, अपना जान का परवाह नहीं करते हुए तुम्हारा जान बचाया उसने, और तुम हो कि उसका एहसान मानने की जगह उसे डांटे जा रहे हो। ये बॉनी है कुत्ते की तुम, सुधरने वाली नहीं है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको बॉनी, अभी तुमको बताते हैं हम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.